एक ऐसा गोल्डन ज्वेलरी स्टॉक जो कि लास्ट ईयर तो लॉस में था लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है। इतना ही नहीं, उसको पीयर्स को पछाड़ते हुए वो आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ द सेल्स ग्रोथ ऑफ 82%। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे आशापुरी गोल्ड के बारे में, जो कि एक टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई हमें दिख रही है और किस तरह का डायरेक्शन है, कहाँ तक टर्न अराउंड हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उसके पेयर से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या थ्रेट है इस बिजनेस में, आखिर में पास्ट में क्या हुआ था और अभी जो चीज़ें वो किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, और उस हिसाब से हमें यहाँ पे जो है वो अपना पोजीशन या फिर एलोकेशन बनाना होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, और ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो लास्ट ईयर में रेवेन्यू था जून 2024 में 401 करोड़ ओवर के हो चुका है 725 करोड़, यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो 81% की ग्रोथ, फिनोमिनल ग्रोथ यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स ने दिखाई है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे उसके पेयर्स के साथ में भी हम आगे कंपैरिजन करेंगे, उससे समझेंगे आखिर में सही में ये ग्रोथ अच्छी है क्या। उसके बाद में ईबिटा के बारे में देखेंगे तो ईबिटा जो कि लास्ट ईयर 52 करोड़ का था वो अभी हो चुका है 127 करोड़, यानी ईबिटा में 147% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है कि 156 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो अभी जस्ट ओनली 162 करोड़ ही है, और यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट में जस्ट ओनली 4% का ग्रोथ है, और यहाँ पे देखें तो ईपीएस जो निगेटिव है। तो दोस्तों सेल्स बढ़िया बढ़ा है, ईबिटा जो है वो बहुत बढ़िया बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस में क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करना होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है, उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरह का ग्रोथ है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 81% की ग्रोथ है। ईबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 13% से यहाँ पे 18% तक चले गए, जो कि इम्प्रूव है। लेकिन यहाँ तक तो सब चीज़ें सही है, लेकिन उसके बाद में दिक्कत वाली बात अगर देखेंगे, एक्चुअली ये दिक्कत वाली बात नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे जो कि 85 करोड़ का जो पीबीटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो डबल हुआ है ऑलमोस्ट 164 करोड़। लेकिन जो कि कंपनी पहले लॉस मेकिंग थे, जैसे कि मैंने इनिशियली कहा, यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ क्वार्टर यानी लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो कंपनी लॉस दर्ज कर रही थी। अभी कंपनी प्रॉफिट आ चुका है, और जब कंपनी लॉस दर्ज कर रही थी तब कंपनी को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो टैक्स है वो देना नहीं पड़ा, और वो जो टैक्स का पोर्शन है वो यहाँ पे इस क्वार्टर में देना पड़ा है, और उसी वजह से यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उस हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट में भी हुई है। दोस्तों कंक्लूजन में कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो 81%, ग्रॉस प्रॉफिट 122%, ईबिटा 136% एंड 198% से पीबीटी बढ़ा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो अराउंड 73% से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो कि पैट कह सकते हैं हम, और उसी हिसाब से ईपीएस में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है। सो दोस्तों अब जानना जरूरी है कि क्या ये रिजल्ट सही में बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री के जो रिटेल ज्वेलर्स है ना, उसमें बात की जाए तो सबसे बढ़िया किसी ने रिजल्ट दिखाया तो वो 32% के कल्याण ज्वेलर्स, 31% के पीएन गार्गिस। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे सेनको ने 28% के दिखाया है, और उसके बाद में देखेंगे तो टाइटन जो कि हम तनिष्क भी कहते हैं, उसने अराउंड 18% की ग्रोथ दिखाई है। यानी इन सभी से जो प्लेयर्स है इंडस्ट्री में, जो लीडर है, उनसे आउट परफॉर्म किया है। 1 टाइम ने 2 टाइम्स यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है, और उसी लिए इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर यहाँ पे अटेंशन देना जरूरी है। अटेंशन हमारा खींचता है। लेकिन दोस्तों कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी है, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो स्टॉक जो है वो बहुत गिरा था। पहली बात, इसके पीछे की जो कुछ लॉजिक है वो समझना जरूरी है। उसके बाद में हम यहाँ पे उसके जो फ्यूचर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पीसी ज्वेलर्स के बारे में उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे हमें 2014 या फिर उससे भी पहले ऑपरेट होते हुए दिख रही है। उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत वाली बात कब आए, जब कंपनी जो है 2022 में यहाँ पे लॉस दर्ज करने लगी, और उसके बाद में और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट है उसके साथ में हुआ, जो कि उसका अराउंड 2300 करोड़ का यहाँ पे जो लोन था उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, और उसके बाद में इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है उसके ऊपर का बहुत यहाँ पे नीचे गिर गया, और वो स्टॉक अभी अपने हाई से अराउंड 90% यहाँ पे गिरा हुआ है।
सो दोस्तों अभी ये स्टॉक फिर से रिवाइवल कर पाएगा या फिर नहीं, ये एक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ ये जो डेप्ट है, डेप्ट फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अराउंड दिस टर्न अराउंड स्टोरी। और कंपनी का क्या कहना है इस डेप्ट रीपेमेंट के बारे में, ये जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों ये कंपनी कौन कॉल करती नहीं है, और जो एक प्रेस रिलीज पब्लिश होता है उससे हमें बहुत सारा आइडिया जो है वो लेना होता है। देखिए कंपनी का क्या कहना है, बाय द FY 2024-25 के एंड में हमने अराउंड 50% जो कर्जा है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, पहली बात। उसके बाद में जब जून एंडिंग में देखेंगे अराउंड 30 जून 2025 में, तब तक हमने अराउंड 8.7% का जो है वो और भी कर्जा कम कर दिया था। और अभी की हालत देखेंगे तो अराउंड जुलाई में हमने 10.1% का कर्जा जो है वो यहाँ पे जो है पे कर दिया है, रीपे कर दिया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 69% का जो कर्जा है वो ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पे कर चुका है। और कंपनी का कहना है बाय द एंड ऑफ 2026 यहाँ पे कंपनी देख रही है कि वो यार कंप्लीटली यहाँ पे जो है वो डेट फ्री होने के लिए कंपनी यहाँ पे देख रही है, जो कि एक अच्छी साइन है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी डेट फ्री होती है तो एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी होने के कगार पर है। लेकिन और एक उसके साथ में थ्रेड जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे। दोस्तों आपको लग रहा हो कि ये स्टॉक जो है वो बहुत ही चीप है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने रिटेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे 10:1 यहाँ पे स्प्लिट लाया था, यानी यहाँ पे आगे स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी बहुत बेस प्राइस जो है वो कम है, अपने हाई से 90% यहाँ पे गिरा हुआ है। उसके वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही लाइक अ पेनी स्टॉक आपको दिख रहा होगा। और अगर कंपनी टर्न अराउंड करती है तो बहुत बड़ा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में समझेंगे अगर ये कंपनी डेट फ्री होती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो किस तरह का इंपैक्ट उसके प्रॉफिट के ऊपर आ सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे Q1 के रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे अराउंड 42 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है। और अगर कंपनी FY 26 में कंप्लीटली डेट फ्री होती है तो यहाँ पे ये जो है वो इंटरेस्ट का पोर्शन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बढ़ेगा, और ये नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड 200 करोड़ यहाँ तक है, और उससे आगे ग्रोथ जो जाएगी वो अलग से रहेगी। मतलब क्या है, कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो इंप्रूव हो गए, EPS का जो है वो एक्सपेंशन होगा। ऑलरेडी जो स्टॉक है वो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे खड़ा है, और उसी वजह से पी रेटिंग का चांस बनेगा अगर ये सभी सिनेरियो जो है वो साथ में आते हैं। लेकिन इसके लिए कंपनी को ट्रैक करना होगा, और ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज अब मुझे लग रहा है एक बहुत पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी है, मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर नजर बनाए रखने वाले हूँ और उसको अपडेट देने वाले हूँ। दोस्तों अब बयानेंगे कि दूसरा थ्रेड क्या है जिसको हमें यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ट्रैक करना जरूरी है, जिससे भी यहाँ पे टर्न अराउंड होगा नहीं होगा ये देखेंगे। दोस्तों और एक थ्रेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या हुआ था 2019 में यहाँ पे इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए थे, और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ था अराउंड 513 करोड़ के यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट दिए थे, यानी जो कस्टमर है उनको डिस्काउंट दिए थे। और वो डिस्काउंट देने के बाद में क्या हुआ, RBI का कहना है कि अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको यहाँ पे उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। और फिर यहाँ में उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, ये फिर लिटिगेशन में ये जो है केस फंसा हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने कुछ प्रूफ वगैरह यहाँ पे सबमिट किए, और उससे अराउंड 330 करोड़ का यहाँ पे अप्रूवल जो है वो कंपनी का आ चुका है। लेकिन अभी तक 183 करोड़ का अभी तक जो है वो अप्रूवल जो है पेंडिंग है। मतलब अगर इस कंपनी के ऊपर जो अप्रूवल है जो RBI ने अगर नहीं दिया तो 183 करोड़ इसको बैड डेब्ट्स में डालने पड़ेंगे, जो तक उन्होंने अभी तक प्रोविजन नहीं किया। अगर ये 183 अगर बैड डेब्ट्स में चले गए तो एक बहुत बड़ा कंसर्निंग वाला फेज जो है इस कंपनी के लिए हो सकता है। ये जानना जरूरी है कि RBI अप्रूवल देती है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी उसका स्टॉक प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर अप्रूवल दिया तो कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगेगा, और नहीं दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया तो लोअर सर्किट खा के और भी नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करेंगे, और अगर इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन मिलेगा आपको। ऑलरेडी 90% गिरा हुआ है, और उसके साथ साथ उसका यहाँ पे देखेंगे तो ये सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनती है। लेकिन इसमें प्ले कैसा करना है, देखिए पहली बात ये कंपनी कौन कॉल करती ही नहीं है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं आती है कि किस तरह के डायरेक्शन में जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो दो थ्रेड बने हुए, पहली बात वो डेब्ट जो है वो डेब्ट तो कंपनी मुझे लग रहा है कि ऑन ट्रैक है, और फाइनेंशियल 2026 में बचा हुआ
बचा हुआ अराउंड कितना 31% जो है वो कंपनी यहाँ पे क्लोज कर देगी, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से 3 क्वार्टर उसके पास है, 10% अगर ईच क्वार्टर अगर कंप्लीट कर लिया तो हो जाएगा। वो दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, डेप का जो आरबीआई का जो कंसर्न है वो उसके ऊपर थ्रेड बना सकता है, लेकिन जिस तरह जो ऑलरेडी जो प्राइस है वो करेक्ट हो चुका है, उस हिसाब से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो मार्केट है उसको पनिश करेगा। सो दोस्तों, ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द पीसी ज्वेलर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।